अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट्स। तो इसको हमने सिंगल एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 2 एक्सपोनेंट 3 होल एक्सपोनेंट 5। ये भी एक्सपोनेंट है 3 और 5 भी एक्सपोनेंट है 2 का। तो अगर ब्रैकेट लगी हो तो ये एक्सपोनेंट के ऊपर जो एक्सपोनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 10 टू द पावर 2 टू द पावर 2। तो 2 भी एक्सपोनेंट और ये 2 भी एक्सपोनेंट है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 -3 टू द पावर 4 होल पावर 5। -3 का एक्सपोनेंट 4 भी है और 5 भी है, तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 5, -3 की पावर आ जाएगी 20। 4 मल्टीप्लाई 5 20। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 p टू द पावर 2 टू द पावर 3। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, तो p की पावर आ गई 6। 2 मल्टीप्लाई 3 6। 5 -m टू द पावर 7 टू द पावर 4। -m 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जार 28। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 x टू द पावर a टू द पावर b। a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। a मल्टीप्लाई b, तो x की पावर आ गई ए बी। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 -1 ओवर 3 टू द पावर 3 होल पावर 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 ओवर 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। -1 ओवर 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 2 ओवर 9 होल पावर 3 टू द पावर 6। 2 ओवर 9, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ओवर 9, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18। तो ये सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। ये सिंगल एक्सपोनेंट, इसमें 2 एक्सपोनेंट है ना, तो इसको सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना था। पार्ट 9 p ओवर q।
m होल पावर n p/q। m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाई n, m n आ गई। तो ये सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्ट 9 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 12 टू द पावर -3। तो ये एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो 12 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/1 टू द पावर -3। तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 को ऊपर ले आएंगे, 12 को नीचे ले आएंगे। तो ये एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/12 होल पावर -3 है ना, तो इसको +3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, -a टू द पावर -2। अब ये -2 है, तो माइनस को हमने ख़त्म करना है। तो इसको लिखेंगे a/1, यानी a के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -1/a। तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, 100 टू द पावर -5। ये माइनस को ख़त्म करना है हमने, इसका भी लिखेंगे 100/1 टू द पावर -5। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यानी कि 100 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा। तो 100 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/100 टू द पावर 5। पार्ट 4, 2/3 टू द पावर -4। इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 2/3 है तो इसको लिखेंगे 3/2 टू द पावर 4। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। पार्ट 5 करते हैं। -1/10 टू द पावर -9। तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, -10/1 टू द पावर क्या आ जाएगी, -9 है तो ये +9 में हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखना, तो लिख देंगे -10 टू द पावर 9। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 है x/y टू द पावर -b। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, y/x टू द पावर b। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसको हमने एवेल्युएट करना है, यानी कि इनको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है 1 की पावर 2
होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 होल पावर 2। तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। 1 की पावर 2 है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 1, तो 1 लिख देंगे। इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8, 8 की पावर 2 आ गई। 1 की पावर 3 है, यानी कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 1 ही आ गया। मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 है, तो 8 की पावर 2 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जार 64, ये 64 आ गया। 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 64। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। -3 टू द पावर 7 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई -3 टू द पावर 2 होल पावर 2। अब देखें इसमें सारे की पावर क्या है, -3 टू द पावर 7 और इसकी होल पावर क्या है 0। अगर सब की पावर 0 आ जाए, जैसे कि यह a की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसमें भी ये सारे की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। मल्टीप्लाई -3 की पावर 2 है तो -3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई -3, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9, तो 9 की पावर आ जाएगी 2। 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2, यानी कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ गया 81, 81 लिखेंगे। 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 81। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 -3/4 टू द पावर 0 होल पावर है 3 मल्टीप्लाई -3/4 इसकी पावर है 2 होल पावर भी 2 है। अब देखें इसमें -3/4 की पावर 0 है तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। इसकी पावर 3 आ जाएगी। मल्टीप्लाई इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है ना तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/4 टू द पावर क्या आ जाएगी 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4। अब 1 की पावर 3 है तो 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई अब 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी पावर 4 है। तो 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81। तो ये जो माइनस है ना ऊपर क्या देखना है, इवन है या ओड है इसका एक्सपोनेंट। ऊपर एक्सपोनेंट इवन है, अगर इवन हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस ख़त्म हो गया तो ये 81/4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 16 16 जार 256, तो ये 256 आ गया।
अब 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 81 ही आ गया, 81/256 है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 2 to the power 3 over 2 to the power 6 divide 2 to the power 3। 2 to the power 3 है, 2 to the power 6 डिवाइड 2 to the power 3। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व करना, a to the power m डिवाइड a to the power n। तो जब बेसेस एक जैसी हों और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको क्या करते हैं, बेसेस को वैसे लिख लेंगे और एक्सपोनेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आएगा m माइनस n। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 to the power 6 माइनस 3, 2 to the power 3 ओवर 2 to the power 6 माइनस 3 आ गया 3। तो ये भी 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसी हैं, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 1/2 to the power माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2 to the power माइनस 6 डिवाइड 1/2 to the power माइनस 5। अब देखें 1/2 to the power माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2 to the power माइनस 6 है। अब a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n। बेसेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, बेसेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो क्या इनका करते हैं, ऐड कर लेते हैं। बेस को वैसे लिख लेंगे, एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे m प्लस n। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसमें भी देखें बेसेस सेम है 1/2 और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो बेसेस को वैसे लिख लेंगे 1/2 और एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे -3 प्लस -6 1/2 to the power -5। 1/2 -3 प्लस -6 1/2 to the power -5। 1/2 -3 -6 तो ये आ गया -9। 1/2 -5 है इसकी पावर। अब देखें 1/2 है, ये भी 1/2 ये 1/2 पर आके इसकी पावर माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो गई। 1/2 की पावर है -9, ये 1/2 जो नीचे है ऊपर आके इसकी पावर होगी +5। अब देखें बेसेस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे 1/2 -9 + 5। 1/2 -9 + 5 क्या आ गया, -4। अब ये जो 1/2 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ना, तो 2/1, तो डिनोमिनेटर में 1 को हमने नहीं लिखना, तो ये -4 जो है +4 हो गया। 2 to the power 4 यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, तो ये कितना आएगा 16। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 -2/9 होल पावर है 5 मल्टीप्लाई -2/9 होल पावर -5 ओवर 3/2 to the power 4 मल्टीप्लाई 3/2
टू द पावर -4। अब -2/9 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। -2/9 5 प्लस है तो इसको लिखेंगे 5 और -5 को ऐड कर लेंगे प्लस -5 3/2 4 प्लस करेंगे -4 -2/9 5 प्लस -5 -5 3/2 4 प्लस -4 -4 -2/9 5 -5 0 3/2 4 -4 0। तो जिसकी भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो इसको लिखेंगे फिर 1/1। 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 1/3 -3 पावर इसकी ओवर 1/3 टू द पावर है -4, इसके दरमियान है माइनस 1/3 टू द पावर -5 1/3 टू द पावर -6। अब ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -4 है तो +4 हो जाएगी। 1/3 इसकी पावर है -3, ये पावर ऊपर जाके क्या होगी +4। 1/3 टू द पावर 4 दरमियान में माइनस 1/3 पावर है -5 मल्टीप्लाई, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी 1/3 टू द पावर +6। इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। 1/3 -3 +4 माइनस, ये भी बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 1/3 -5 +6 है। 1/3 -3 +4 ये आ गया 1 माइनस 1/3 -5 +6 तो ये आ गया 1। 1/3 की पावर 1 तो ये आ गया 1/3। 1/3 की पावर 1 तो ये भी आ गया 1/3। 1/3 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 0। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। (2/3 to the power -5 multiply 2/3 to the power 4 over 2/3 to the power -4 divide 2/3 to the power -4। अब देखें 2/3 to the power -5 है, 2/3 to the power 4, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहे हैं। ये बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जब बेसिस सेम और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस को वैसे लिख लेना है और एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना है। 2/3 -5 +4, ये 2/3 टू द पावर -4 है, डिवाइड 2/3 टू द पावर -4। तो ये देखें जब डिवाइड हो रहे हों तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है और जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको ऐड कर देना है एक्सपोनेंट को। 2/3 -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4।
2/3 -5 + 4 ये आ गया -1। 2/3 -4 माइनस प्लस 4। 2/3 टू द पावर -1। 2/3 की पावर है -4 + 4 0 हो गया। 2/3 की पावर 0। (2/3 की पावर है -1, इसकी पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2/3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में हम 1 को नहीं लिखेंगे तो इसको वैसे लिख लेंगे। 2/3 की पावर है -1। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको छोड़ दें, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2। इसकी पावर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो ये पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9, 2/3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 2/3 टू द पावर -3। हम देखें 2/3 2/3 2/3 तो बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट को फिर क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 2/3 एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, 3 + 0 + -3। 2/3 3 + -3। 2/3 3 - 3 0। तो जिसकी भी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये 2/3 की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल आ गया। ये पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 10 -1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -3 प्लस 1/4 टू द पावर -4। तो ये नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव जब पावर हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसको उलट कर देंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -1/2 है तो ये 2/1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखेंगे तो ये -2 + 2 में कन्वर्ट हो गया। प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे 3/1, तो डिनोमिनेटर में 1 को नहीं लिखेंगे तो -3 किस में कन्वर्ट हो गया? +3 में। प्लस ये भी 4/1 4 माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +4 प्लस 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27 प्लस 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 256 है। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ये 27 में 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा 31 और 256 को ऐड कर लेंगे 7 8 2 287। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।